दोस्तों रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड एक कानून इक्वेलिटी एक्ट लाया गया है, उसे हाउस से पास कराया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अपने इस लेक्चर में हम समझेंगे इक्वेलिटी एक्ट क्या है, कैसे काम करेगा, अभी इक्वेलिटी एक्ट क्या एनफोर्सिएबल हो पाएगा या नहीं। इक्वेलिटी एक्ट और एक दूसरा RFRA एक्ट है, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सा लॉ जो है एक दूसरे को ओवरकम करने वाला है और इस पर इशू क्या है। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली एक बॉस स्टॉक रूलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये बॉस स्टॉक रूलिंग को भी हम समझेंगे अपने इस लेक्चर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इक्वेलिटी एक्ट को पास करने से एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, तो यहाँ पर ये ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या कंट्रोवर्सी है इसको भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हमारा UPI ID है kanpaeducation@ybl। तो रिसेंटली दोस्तों हुआ क्या है, तो इक्वेलिटी एक्ट है क्या और काम कैसे करेगा। तो इक्वेलिटी एक्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिविल राइट्स एक्ट 1964 को अमेंड करने के लिए है। दोस्तों जो अमेरिका का सिविल राइट्स एक्ट है वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और अदर पब्लिक अकोमोडेशंस में। अब वो लोग चाहे किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन, रेस, सेक्स के ही क्यों ना हो, बट यहाँ सेक्स का मतलब सिर्फ मेल और फीमेल ही माना गया है, LGBTQ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो रिसेंटली इक्वेलिटी एक्ट पास कराया गया है उसमें साफ साफ प्रोविज़न रखा गया है कि जो ये हमारा एक्ट है सिविल राइट्स एक्ट, इसमें जो सेक्स का मतलब होगा उसमें LGBTQ को भी ऐड कर दिया जाएगा। और ऐसा करने के साथ ही LGBTQ कम्युनिटी को वो सारे राइट्स मिल जाएंगे जो सिविल राइट्स एक्ट होने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पर हो ऐसा क्यों रहा था, तो देखिए दोस्तों सिविल राइट्स एक्ट में जो ये सेक्स वर्ड मेंशन है वहाँ पर सेक्स वर्ड का मतलब सिर्फ मेल और फीमेल माना गया। यहाँ पर LGBTQ को एक थर्ड जेंडर का जो रोल होना चाहिए था वो नहीं मिला था और इसी कारण LGBTQ कम्युनिटी को ये प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही थी। अब ऐसे तो इस एक्ट में सिर्फ सेक्स लिखा हुआ है, लेकिन इसको मानने वाले सिर्फ औरत और आदमी को माने और LGBTQ कम्युनिटी को ना माने। तो यहाँ पर इसीलिए ज़रूरी हो गया है कि इक्वेलिटी एक्ट के थ्रू ये अलग से मेंशन किया जाए कि सेक्स का मतलब LGBTQ भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इक्वेलिटी एक्ट एनफोर्स हो जाएगा, तो आंसर है अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये एक्ट सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही पास हुआ है, सेनेट से अभी ये पास नहीं हुआ। यानी इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही अमेरिका में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज अ लोकसभा और सेनेट जो है एज अ राज्यसभा है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ अमेरिका के लोकसभा से ही ये एक्ट पास हुआ है। अब देखना यह है कि राज्यसभा इसको कब तक पास करने वाली है। अगर हम इक्वेलिटी एक्ट की हिस्ट्री देखें तो कई बार इक्वेलिटी बिल जो है USA के पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, लेकिन कभी भी ये पास नहीं हो पाया है। अर्लियर ऑल अटेम्प्ट्स हैज बीन फेल्ड। क्या इस बार ये जो एक्ट है वो सेनेट में पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो चाहती है कि इक्वेलिटी एक्ट जो है वो पास हो जाए, लेकिन रिपब्लिकन्स जो है वो इक्वेलिटी एक्ट के घोर विरोधी है, वो उसे पास नहीं होने देना चाहते। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स ज़्यादा हैं और वहाँ से ये बिल आसानी से पास हो गया। लेकिन यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी कुछ रिपब्लिकन्स जो एक तरीके से मॉडरेट माने जाते हैं उन्होंने इस एक्ट को सपोर्ट किया था। इसीलिए हो सकता है सेनेट में भी कुछ रिपब्लिकन्स सपोर्ट कर दे और यहाँ से ये बिल पास होकर एक्ट बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट माना जाएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जून 2020 में, जिसको बॉस स्टॉक रूलिंग के नाम से जाना जाता है।
इस जजमेंट में कहा गया कि सिविल राइट्स एक्ट 1964 के जो राइट्स हैं वो सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन के जो राइट्स हैं वो LGBTQ कम्युनिटी पर भी अप्लाई होता है। बस यही जजमेंट है जो इस समय इस बार इक्वेलिटी एक्ट के पास होने पर उम्मीदें जगा चुका है और यहाँ पर अब ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद यहाँ पर सेनेट जो है उसको पास कर दे। बट बॉस स्टॉक रूलिंग का एक सबसे बड़ा लूपहोल यह है कि इसमें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर ही डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल डिक्लेयर किया गया था। ये जो वर्डिक्ट है एनफोर्सिएबल स्टेज में है, यानी एम्प्लॉयमेंट के मामले में तो LGBTQ कम्युनिटी के साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता अगर इस जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन जो दूसरे पब्लिक अकोमोडेशंस होते हैं जैसे कि एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, होटल एंड रेस्टोरेंट और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसको किसी तरीके से ये जो रूलिंग है वो नहीं रोकता, उसको टच नहीं करता। अब यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनका कहना है कि बॉस स्टॉक रूलिंग को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर ही नहीं देखा जाना चाहिए, इसे दूसरे पब्लिक अकोमोडेशंस के लिए भी इंटरप्रेट कर लेना चाहिए। बट जो इक्वेलिटी एक्ट के अपोनेंट है वो इस बात को मानने से मना कर रहे हैं और यहाँ पर इसीलिए इक्वेलिटी एक्ट की जरूरत बन गई है। अब जो इक्वेलिटी एक्ट के अपोनेंट्स हैं वो एक एक्ट को काफ़ी ज़्यादा कोट कर रहे हैं और वो है RFRA यानी रिलीजियस फ्रीडम रिस्टोरेशन एक्ट 1993। अब ये कानून कहता है कि रिलीजियस फ्रीडम के तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर थोप कर अगर उस रिलीजन को हर्ट करने की कोशिश होगी तो उस मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को रोका जाएगा। सिंपली एक्चुअली में ऐसा इस एक्ट के अंडर में कहा गया है, यानी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम दी गई है और अगर उसके थ्रू कुछ भी ऐसा होता है जिससे रिलीजन को हर्ट हो तो उस चीज़ को रोका जाएगा, ये एक्ट साफ साफ कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं अमेरिका में वो इसी के बेसिस पर कह रहे हैं कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में सेम सेक्स मैरिज होता है उसको अलाउ नहीं किया गया है और यहाँ पर इसी के आधार पर वो कह रहे हैं कि जो रिलीजियस फ्रीडम रेस्टोरेशन एक्ट है वो इक्वेलिटी एक्ट को प्रोहिबिट करता है। अब दोस्तों इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो ये अभी बिल पास हुआ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, उस एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इक्वेलिटी एक्ट को RFRA एक्ट के दम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस एक्ट में लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर डिसाइड यही होना है कि RFRA और इक्वेलिटी एक्ट में किस एक्ट की विक्ट्री होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस इस टॉपिक पर। अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ मैंने इस लेक्चर के थ्रू आपको बता दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमें सपोर्ट करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, साथ ही कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना ओपिनियन भी शेयर करें कि आप किस एक्ट के फेवर में हैं, RFRA या इक्वेलिटी एक्ट के फेवर में, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।